वलीमा सुन्नत मुअक्कदा है। वलीमा में जितने भी रिश्तेदार हैं आप ले जाएं, लेकिन बारात के साथ कम से कम लोग लेकर जाएं, क्योंकि बारात का खाना तो लड़की वालों ने देना है ना। आपने जो एक रिवाज बना है, सलामियाँ वगैरह लेते हैं, इकट्ठे करते हैं कि हमने दिए हैं वो भी दें, ये है तो दुरुस्त नहीं इस्लामी नुक्ता नज़र से, लेकिन आपने इसको फॉलो करना भी है। तो आप बारात की बजाय वलीमे में बुला के अपनी ले लें जो सलामियाँ। तो इस हवाले से मैंने जो चंद हदीसें जो पिछले गुज़श्ता हफ्ते बयान की हैं, उसमें से एक हदीस में पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके असहाब भी और आप भी बारात में बाकायदा कोई कंसेप्ट नहीं था कि बाकायदा कोई ज़्यादा सारे लोग जाएं और बारात। यहाँ एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जर्दी का निशान देखा, पूछा क्या तुमने शादी कर ली है? जी हाँ या रसूलल्लाह, मैंने शादी कर ली है। तो आपने उसको मुबारकबाद दी, यानी उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो पता चला कि बारात में तो वो हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं लेकर गए, यानी बहुत मुख्तसर बारात हुई होगी ना। बल्कि एक हदीस में जो आपने अबू उसीद सादी जो बयान करते हैं, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, तो वलीमे में दी, बारात में नहीं दी। आप वलीमे में शरीक हुए। तो वलीमे की दावत समझ आती है कि आपके पास जितनी तौफीक है, जितने भी आप इकट्ठे कर सकते हैं कर लें, सारा महल्ला ले आएँ, पूरा पाकिस्तान ले आएँ, पूरी दुनिया इकट्ठी कर लें, वलीमे में कर सकते हैं जो आप करें। अपने मालदार होने का सबूत देना है तो वलीमे में ज़्यादा खाना बनाएं, लेकिन ये याद रखें वलीमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू हुरैरा इसको रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी फरमाया बदतरीन वलीमा वो है जिसमें सिर्फ मालदार बुलाए जाएं, गरीबों को छोड़ दिया जाए। और ये भी साथ फरमाया वलीमे की दावत कबूल करो, जिसने वलीमे की दावत से इनकार किया यानी कबूल ना की, उसने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। अब इस हदीस से कि सिर्फ आप वलीमे में लिस्ट बनाएं, पहले तो ये बात समझ आ गई कि बारात नहीं लेके जानी, चंद लोग जाएं। दूसरी बात ये समझ आएगी वलीमा ज़रूर करना है, लेकिन वलीमे की जब आप लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाना है, तो उसमें जैसे असहाब नबी अलैहिस्सलाम को बुलाते थे तो वो उनके इमाम थे, हमारे भी इमाम हैं, तो अपनी लिस्ट में अपने इमाम को भी बुलाएं। और ख़ास कर ये नुक्ता जो आपने हदीस में पढ़ा है कि वो बदतरीन वलीमा है जिसमें मालदार ही जमा किए, मालदार जमा सलामी मिलती है। कहा जाता है, पता नहीं सच है या झूठ है, अल्लाह जाने, बहुत ज़्यादा अब तो क़यामत का कुर्ब है, बड़ियाँ झूठियाँ खबरां ते अफरान। आखे जरदारी ने क्या अपने पुत्र नूं जदों पुत्र वज़ीर आज़म बनेगा ना बिलावल नूं, फिर तेरा विआह करांगे ते सारे दुनिया के बादशाह आएंगे, गिफ्ट सारे बादशाह आएंगे तो फिर गिफ्ट कोई छोटा मोटा नहीं आएगा। भाई तू 40-35 साल का हो गया, कायदा निकाह कर पड़े, गरीब बंदे ने तो चलो रिश्ता नहीं लभदा, मुश्किल आती, लेकिन नहीं, ऐसा वलीमा जिसमें सिर्फ मालदार लोगों को जमा किया और गरीबों को बुलाया नहीं, फरमाया वो बदतरीन वलीमा है। और अगर उस वलीमे में आप पड़ोसी, महल्लेदार, मस्जिद का अच्छा नमाजी, दरवेश, मुअज्जिन, कारी साहब, कोई चंगा बंदा, उसको लिस्ट में डालें तो आपका वलीमा बरकत वाला होगा। यानी सारे पैसे देने वाले की लिस्ट ना बनाएं कि कापी आप खोलें कि फ़लाँ फ़लाँ जगह भी हमने वरते है, उन्होंने सारे जिथे जिथे असी वरते उन्होंने बस बुलाना कि वो वरतन सानू, या पिछ 2-4 बंदे ये भी लभ लैने ने कि जेड़े माल दे के जाएंगे। यार ऐसी सोच नाल नहीं, ऐसा नहीं। आप अपनी लिस्ट न्यूट्रल होकर बनाएं कि उसमें गरीब भी हों, और जो गरीब होंगे या आपके इमाम साहब होंगे या मुअज्जिन होंगे या कोई सफ़ेद पोश आपका पड़ोसी, तो फिर उतो उम्मीद ना रखना कि कोई सलामी देवे, बल्कि देवे भी तो उन्होंने फड़ के उन्होंने कहो जी तुहाडे वालों आ गई, फिर वापस कर दो जी, हुण साडे वालों रख लो। पता नहीं मुसलमानों का हाल जो हो रहा है, सेंस बहुत कमज़ोर हो गई। हाँ, मुसलमानों का हाल बड़ा बुरा है। जदों बजुर्गों का अदब छड्ड दोगे, गरीबां की दाद रसी छड्ड दोगे, सफ़ेद पोशां का ख्याल छड्ड दोगे, तो फिर अजाब ही ने जो आ रहे ने भुगत रहे, अगे अजाब वधी जा रहे हैं।
मुल्क दे विच मुंतशिर लोग बहुत इकट्ठे हो गए हैं, आलमी ताकतां काफ़ी देर तो ही नहीं होते, अल्लाह ताला रहमत करे। तो बाहर कर गुफ्तगू का मतन यही है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाए तो आपकी हर निकाह के बाद आपने वलीमा फरमाया। अंस बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमा में हम हाज़िर थे तो आपने गोश्त और रोटी इसका वलीमा किया। तो पैसे हैं तो भाई गोश्त रोटी, लेकिन जिस तरह आजकल मुर्गा पकाते हैं ना तो निरा जहर, ये बदल लो, शोरबे वाला कर लो ज़्यादा बेहतर है, या उबाल के पका लो, ये तो निरा ही जहर है। तो मसाले वाले काम छड्ड दिओ। सारिਆਂ ਦੇ पेटां ਵਿੱਚ सुराख ने, मेदिਆਂ ਵਿੱਚ सुराख ने जी। डॉक्टरां ਦੀ मौज हो रही है, ਕਮਿਸਟਾਂ ਦੀ मौज हो रही है। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ सुराख ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो शादी में खुशी गमी में सालन पकाया, अल्लाह आपको तौफीक दे, शोरबे वाला पतला करके उबल के पकाओ और मिर्च मसाला ना पाओ। और अगर आपने लेग पीस ही ज़्यादा करने तो कोरमा इस तर्ज का बना लो कि उसमें मसाला कम हो ज़्यादा। तो पता चला कि आपने भी गोश्त पकाया अपने वलीमे पे। एक हदीस में फरमाया कि हुजूर सफ़र में थे, कमज़ोर, यानी वहाँ जो माली हालत है जैसे इंतज़ाम बंदा कर लेता है ऐसे नहीं कर सके, तो आपने खजूरों और सत्तुओं से वलीमा किया। सुबह वलीमा खजूर सत्तू लो भी किया ज़रूर, छोड़ा नहीं। तीसरी हदीस में फरमाया कि ज़ैनब का भी वलीमा फरमाया आपने, हाँ जी, बकरी ज़िबा की। और पाँचवीं हदीस में एक जगह आपने दौरान सफ़र जब वलीमा करना था तो नहीं था कोई, तंग दिन थे, तो आपने साहबा जिस जिसके पास जो है चादर पे डाल दो, चादर बिछा दी। आप जिस जिसके पास जो था, किसी पानी था, किसी के पास खजूर, को रोटी का टुकड़ा, को जो, सब जनाब की बारगाह में, और सारे इकट्ठे करके सबको बिठा के फरमाया लो भाई ये मेरा वलीमा है। तो पता चला वलीमा करना बहुत ज़रूरी। तो आपके जितने भी निकाह हुए सब में वलीमा हुआ है। और सहाबा को आज भी हमें ये तरगीब दी जाती है कि वलीमा करो। वलीमा बहुत बड़ा, लेकिन मखसूस टारगेट लोग नहीं, मिक्स लोग, गरीब भी बुलाओ, उनसे पैसे ना लो, उनको वापस कर दो। अपने उलमा दरवेश किस्म के जो बेचारे सादा पोशी में हैं उनको खिलाओ। अंदर से दुआ निकलेगी, अंदर से लंगर अंदर जाएगा, अंदर से दुआ बाहर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपको 10,000 दे गया उससे ज़्यादा उसके अंदर लंगर जाने से जो निकलती है ना दुआ, वो 10 लाख से भी महंगी होगी, उसकी तो कीमत ही नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला अमल और समझ की तौफीक अता